करूं सद्गुरुदेव हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सब बारनी हो। गुरुजी यह सब बारनी हो। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जनयाय। गुरुजी सुध लीजे हो जनयाय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनधाय। गुरुजी बाह पकड़ जनधाय। आए हंस वृंदो, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरुदेव जो है आप ही के हैं। ये सदगुरुदेव आप ही के हैं और आप ही के लिए इस संसार में आते भी हैं। सदगुरुदेव जो है उनका देश तो चेतन देश में है। सदगुरु का इस संसार में काम नहीं है। वो केवल अपने हंसों के लिए आते हैं। ये माया का देश है। ये सदगुरु का देश तो अलग है। अष्ट चक्र सब शून्य परा, अष्ट चक्र सब शून्य परा। धरया धरा के पार, ताहा सदा फल घर किया। भूली पड़ा संसार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी का देश नहीं है। अभी आप बोलोगे, कभी आप कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी बोलते हैं स्वामी जी इसी भारत भूमि के हैं, और कभी कहते हैं कि स्वामी जी का ये देश ही नहीं है। ये ऐसा उल्टा पुल्टा काहे बताते हैं। कोई कोई ऐसे ही प्रश्न करता है, बोला स्वामी जी भारत के बलिया जिले में पकड़ी ग्राम में पैदा हुए और आप कह रहे हैं कि स्वामी जी का ये देश नहीं है। वास्तव में सदगुरु का ये देश नहीं है जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी,
जड़ देश की महिमा अलग है, चेतन देश की महिमा अलग है। इस संसार में भंवर जाल है, झूठ है, सत्य है, असत्य है। चेतन देश में केवल सत्य है, वहां झूठ का कोई बोलबाला नहीं है, वहां झूठ बोल ही नहीं पाओगे। वहां जो है, अब आप बोलो कैसे नहीं बोलेंगे, वहां भी मजा मिलेगा। अरे वहां दूसरा मजा है, वो ऐसा मजा है कि उसी में खत्म हो जाओगे। वो ऐसा आनंद है वो। तो सदगुरु का काम जो है इस संसार में नहीं है। माया नहीं चाहती है सदगुरु इस देश में रहे। उसका खुला राज है। माया जो है बड़े बड़े संत महात्मा और ऋषि मुनियों को भी उसको सताने में मजा आता है। ई माया सत पुरुष की बारी, खेलन चली ऐरा हो। ई माया सत पुरुष की बारी, खेलन चली ऐरा हो। चतुराची कनिया चुन चुनी मारे, काहू न राख्यो न्यारा हो। ई माया सत पुरुष की बारी, खेलन चली अहेरा हो। चतुराची कनिया चुन चुनी मारे, काहू न राख्यो न्यारा हो। वेद विचारत विद्वा मारे, अर्थ विचारत ज्ञानीय। जंगल में के जंगम मारे, ध्यान धरते जोगिय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माया को कोई भोग नहीं सका, माया को कोई भोग नहीं सका। लेकिन ये माया नहीं जो है सबको खत्म कर दिया जाए। कहते कबीर सुनो भाई साधो, माया किन हो न भोगी हो। कहते कबीरा सुनो भाई साधो, माया किन हो न भोगी हो। ये माया को कोई भोग नहीं सका। इसका आनंद लेते लेते ही चले गए, कभी तृप्ति नहीं हुई। आप भेद को समझ लो, कभी तृप्ति नहीं हुई और न हो सकती है। लेकिन जो है सदगुरु के देश में जाने से पूर्ण तृप्ति हो जाती है। जन्म जन्म की प्यास जो है मिट जाती है। यहां का प्यास अभी पिया फिर लग जाएगी, फिर लग जाएगी। लेकिन चेतन देश में एकदम प्यास ही खत्म, सुधि बुद्धि सब खत्म। हंसा सब दया नंद में, भूले आ
पन रूप। हंसा शब्दया नंदमी भूले आपन रूप। हंसा शब्दया नंदमी भूले आपन रूप। आया महिमा है शब्द की अद्भुत शब्द स्वरूप। हंसा शब्दया नंद में भूले आपन रूप। आया महिमा है शब्द की अद्भुत शब्द स्वरूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, उसी में जा कर के जो है आपको खत्म हो जाना है, भूल जाना है। हरि को हेरत हेरती आप ही गया हेराय। यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एक जो है संत है, तो उन्होंने प्रश्न कर दिया। एक संत है, वो प्रश्न कर दिया कि माया कैसी दिखती है। माया जो है पूरा संसार कहता है, और माया कैसी दिखती है। माया सब कहे, माया चिने न कोई, मन से उतरे नहीं, माया कही ये सो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो कहते हैं कि माया कैसी दिखती है। वो सोचते हैं कि माया कोई स्त्री रूप में है। जैसे संसार में स्त्रियां होती हैं, कोई सुंदर होता है, कोई अति सुंदर होता है, कोई विश्व सुंदरी होती है। तो देखने में वो लगती है कि सुंदर होगी, लंबी होगी, चौड़ी होगी, गोरी होगी, काली होगी, कैसी है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जैसा उनका प्रश्न है ऐसा नहीं है। माया जो है, अब माया की भी जो है अनंत अर्थ है। ये सदगुरु की जो वाणियां हैं, इसके अनंत भाव है, अनंत भेद भी है, अनंत अर्थ भी है। माया उस संसार में जो है लोग जो है अपने बच्चियों का भी नाम माया रख देते हैं। तो हमें नहीं पता, हमारे एक मित्र थे, दोस्त थे, तो हम तो अपना सत्संग की माया की बात करते हैं, और वो जब भी मिलते हैं तो फैमिली रखे हुए थे जो है, तो हम तो अपना ऐसे ही सत्संग में तो अब एक ही साथ काम करना, तो वो फैमिली रखे थे जो है, तो हम रोज उनसे यही बात कहना कि माया में फंसना नहीं चाहिए। माया में फंसना नहीं चाहिए, और जो है माया के साथ सजग रहना चाहिए। माया पूरे संसार को घुमाती है।
तो हमको क्या पता जो है, बाद में बेचारे वो जो है बेचारे सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे जो है। एक दिन जो है, अब वो शराब वराब भी पीते थे जो है, तो एक दिन जो है बड़ा वो जो है ना, वो जो है गुस्से हो गए जो है, और डंडा उंडा लेकर के आ गए मारने के लिए। लोग रोक रहे हैं, भाई जो है ना, क्या बात है क्या बात है। बोला नहीं, आज इनको खत्म कर दूंगा मैं। तो जो है और साथी लोगों को मालूम था जो है कि माया का जो कहने का मतलब क्या है इनका। तो वो लोग बोला क्या है, काहे लिए आप परेशान हो गए। तो बोला ये रोज हमको जब भी देखते हैं तब बोलते हैं माया में नहीं फंसना चाहिए। तो जो है मेरा पत्नी का नाम माया है, इसीलिए जानबूझ करके बोलते हैं। अरे बाप रे बाप, मैं सोचा रे आपका पत्नी जी का नाम माया है। माया है, तो हमें नहीं पता था। फिर मैंने उनसे हाथ जोड़ा, माफी मांगा कि बोला आज के बाद मैं माया नहीं कहूंगा, आपका सामने नहीं कहूंगा। बोला नहीं, किसी के सामने नहीं बोलेंगे आप दिन भर में 100 बार बोलते रहते हैं माया में नहीं फंसना, हमको अच्छा लगता नहीं है, आज तो हम आपको खत्म कर देना था। अरे मैं बोला वो माया की बात नहीं कर रहा हूं मैं। माया का मतलब होता है मन। अब वो बेचारे संसारिक आदमी मन क्या समझे जो है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, जो है क्या है। बोला नहीं, आप कहीं भी रहेंगे जो है ना, माया का नहीं जो है नाम लेंगे जो है। माया आपका मुख से जिस दिन निकल जाएगा उस दिन लड़ाई हो जाएगी हमारी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब हम भी सजग रहना है जो है। दिन भर में जो है जो 20 बार कहते थे, मन माया मरे ती नहीं, मर मरी जात शरीर, आशा तृष्णा नाम रे, कह गए संत कबीर। फिर जो है बहुत दिनों के बाद जो है हमने माया शब्द बोलने से ही जो है बोलते ही नहीं थे जो है। 3 साल तक हमने माया शब्द नहीं बोला वहां, क्योंकि जो है जब वो नहीं रहेंगे, छुट्टी उट्टी चले जाएंगे, तब हम लोग जो है वो ऐसे कुछ अपना हो गया, चर्चा तो चलती रहती है। माया का मतलब रुपया पैसा भी होता है, धन दौलत भी होता है। तो कहने का मतलब है कि माया कोई ऐसा दिखने वाला शब्द नहीं है। आपका मन में जितने विचार आते हैं, जितने शब्द होते हैं, वह सब माया ही है। आपके मन में जितने शब्द आएंगे वह सब माया है। आप इन आंखों से जहां तक देखते हो वह सब माया ही है। इस शरीर से आप जितना दूर तक किसी को स्पर्श कर, पूरा संसार ही माया है। यह माया का ही लोक है। ये पूरे संसार ही जो है माया है। माया का मतलब होता है सुंदर भी होता है, माया का मतलब जो है मोह भी होता है, माया का मतलब प्रेम भी होता है, माया का मतलब जो है दया भी होता है। लोग बोलते हैं अरे मेरे को बड़ा माया लग गया जो है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। चोर को पकड़ा तो था मैं, एक डंडा मारा, फिर वो हाथ जोड़ लिया तो मेरे को माया आ गई, दया आ गई। तो माया का मतलब दया भी होता है।
माया के अनंत मतलब है, अनंत अर्थ है, अनंत भाव है। कोई एक कुत्ता को, बच्चे को लेकर के आ गया, अरे उधर जो है रो रहा था, मेरे को माया आ गया, जो दया आ गई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो उन बेचारे जो साथी थे, उनके पत्नी का नाम जो है माया देवी था, जो है। फिर जो है हम हमेशा सजग रहते थे। फिर एक बार जो है अपने यहाँ चाय पर बुलाए, जो है बेचारे गए, जो है हमने। फिर हमने उन मैडम को बोला कि आपका माया नाम है, हम आपको बहुत याद करते हैं। बहुत याद करते हैं, जो है। अब कई लोग थे तो बेचारे बोल नहीं पाए, तो जो है ये बोले आपने फिर आज जो है नाम ले लिया, जो है। अरे मैं बोला जो है हम उनको जो है ऐसे थोड़ा याद करते हैं, जो है। वो बेचारी समझ गई, जो है। तो कि बोली नहीं, ऐसे तो बहुत लोगों का जो है माया नाम है, जो है। तो यही संसार है, यही संसार है। तो माया कोई दिखने वाली कोई वस्तु नहीं है। जितने विषय आपके मन के अंदर में आते हैं, वो सब माया ही है। स्वामी जी ने क्या कहा, कबीर साहब ने क्या कहा, तो मन माया तो एक है, ये माया मन ही समाय, तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समुझाय। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय, तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समुझाय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। बाद में वो जो है बहुत बूझ गए, जो है, और समझ गए कि नहीं, ये मेरी पत्नी के बारे में नहीं बोलते हैं, जो है। मन का मतलब जो मन में जो है, अभी कहीं होंगे या रिटायरमेंट चले गए होंगे। बहुत पुरानी बात है ये बातें जो मैं कह रहा हूँ, कम से कम 55 साल, 55 साल जो है, 56 साल 57 साल की पहले की बात है ये। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। माया कोई दिखती नहीं है, मन ही माया है, मन ही माया है। मन में आपके जितने विषय उठते हैं, जितने चित्त में आपके विषय उठते हैं, ये मन ही उठाता है। मन ही माया है, मन ही काल है, मन ही निरंजन है, और यही यमराज भी है, और यही तीनों लोगों में फैला हुआ है। सदगुरु का देश तो चेतन देश में है। सदगुरु जो है केवल और केवल आपके लिए आते हैं, हंसों के लिए आते हैं। जुगाना जुगाना हम आई ह चिताया। तो सदगुरु को आदेश है कि माया के बारे में भी बताएंगे और चेतन देश के बारे में भी बताएंगे। इसीलिए सदगुरु ने कहा, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग वियोग गया, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग वियोग गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन
कराय। प्रभु का आदेश है कि जीव को माया के बारे में भी बताना है और जीव को जो है ईश्वर के बारे में भी बताना है, प्रभु के बारे में भी बताना है। अब जीव का मर्जी है वो माया में रहे या चेतन देश में रहे। जो है आप बताओ, प्रभु आपके लिए इतना सृष्टि रचा हुआ है, ये पूरा संसार ही जो है आप ही के लिए है। पूरा सृष्टि जो है जीवों को भोग के लिए बनी हुई है। कौन कितना भोग पाता है? आप भोगते भोगते आप खत्म हो जाओगे, फिर भी जो है आश वासना नहीं मिटेगी। आप क्या सोचते हो? आप अभी आए हो संसार में, अनंत जन्मों से आप घूम रहे हो, और जब तक सदगुरु नहीं मिलेगा और जीते जी अपना घर नहीं पहचान लोगी, ऐसे ही बार बार जो है ना जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना, ये हमेशा चलता रहेगा। ये कभी रुकने वाला नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने स्वर वेद में कहा है, और नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब ने कहा है अपने वाणियों में। इस सृष्टि ऐसे ही चलते रहेगी। कबीर साहब क्या कहते हैं? तया जामती न लोक का राजा हो, या जामती न लोक का राजा हो, बांधे त्रसंजयी हंसा हंस मिले हो सुखोई। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे त्रसंजयी हंसा हंस मिले हो सुखोई। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे त्रसंजयी हंसा हंस मिले हो सुखोई। कहे कबीरा शब्द जीता चलो हंस हमारे। कबीर साहब अपने हंसों को कहते हैं कि आए मेरे प्यारे प्यारे हंस वृंदों, शब्द को जीत चलो। या जामती न लोक का राजा हो, या जामती न लोक का राजा हो, बांधे त्रसंजयी हंसा हंस मिले हो सुखोई। या जामती न लोक का राजा हो, या जामती न लोक का राजा हो, बांधे त्रसंजयी हंसा हंस मिले हो सुखोई। तो यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे त्रसंजयी हंसा हंस मिले हो सुखोई। तो आगे क्या कहते हैं? शब्द जीता चलो हंसा हमारे।
शब्द जीता चलो हंसा हमारे, तब जाम रही है रोई हंसा, हंसा मिले हो सुख होई। कह कबीर परे तीते मानी लो, जीवन नहीं जा बिगई हंसा, हंसा मिले हो सुख होई। शब्द जीता चलो हंसा हमारे, तब जामा रही है रोई हंसा, हंसा मिले हो सुख होई। कह कबीर परे तीते मानी लो, जीवन नहीं जा बिगई हंसा, जीवन नहीं जा बिगई। लै बैठारो अमर लोक में आवागम नन होई हंसा, आवागम नन होई। कह कबीर परे तीते मानी लो, जीवन नहीं जा बिगई हंसा, जीवन नहीं जा बिगई। तो लै बैठारो अमर लोक में आवागम न होई हंसा, हंसा मिले हो सुख होई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी स्वामी जी के 100 वर्ष पूरे होने के बाद बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी अपना घर बुझ गए और उसी में रहते हैं। कोई कोई तो रहता है लेकिन अभी भेद बूझा नहीं है, जो है रहने लग गया है लेकिन भेद नहीं बूझा, भेद बूझा नहीं है अभी। और कोई कोई बूझ गया है, कोई कोई बूझ गया है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है समझ गए हैं कि उनका घर कहाँ है, कैसे जाना है, यह अभी बूझ गए हैं। और कोई कोई हुआ उनका मन जाने नहीं देता है, मन बार बार गिरा देता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, थोड़ा भी मन रहेगा तो आपको गिरा देगा, ये बहुत बदमाश है, ये एकदम शुद्ध हो जाना है। मानव सुरती का साथ में दुखद द्वंद्व शांत, मानव सुरती का साथ में दुखद द्वंद्व शांत, साधन में बाधन चले स्वगति को समीक्रांत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अभी थोड़ा भी मन रहेगा ना तो आपको गिरा देगा संसार में। आपके साथ दो है, एक मन है और सुरति है। यदि मन जगा रहेगा तो सुरति सो जाती है, और जब सुरति जग जाती है तो मन सो जाता है। जितना मन जगेगा वो सुरति जो है उतना ही बेचारी सो जाएगी, और जितना सुरति जगेगा वो जो है उतना ही मन जो है वो जो है सो जाएगा।
तो गुरु का चरण में जो है वह सुरति जग जाती है। आप भेद को समझ जाओ और मन मर जाता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आप बाणी से समझो ना, मन जो है गुरु का चरण में मर जाता है और सुरति जो है जग जाती है, बलवान हो जाती है। तो स्वामी जी ने सारे बल मांगा है। इस संसार में सबसे बड़े बल जो है 4 बल होते हैं। एक है शारीरिक बल, दूसरा है मानसिक बल, तीसरा है बौद्धिक बल और चौथा है आत्मिक बल। आत्मिक बल में तो फिर जीव जो है बराबर 24 घंटे आनंदित रहता है, नीचे वो आएगा ही नहीं। महान आत्माएं हैं वो। इसीलिए जो है वह जो है आत्मिक बल जो है महान होता है। तो स्वामी जी ने मानसिक बल नहीं मांगा, बहुत चालाक है। आप तो बोलोगे हमको सारे बल चाहिए, आत्मिक बल भी चाहिए, शारीरिक बल भी चाहिए, बौद्धिक बल भी चाहिए और मानसिक बल भी चाहिए। लेकिन स्वामी जी मानसिक बल नहीं मांगे हैं। देहा बुद्धि बाला आत्मा बाला, देहा बुद्धि बाला आत्मा बाला, कीजिए देवा प्रदान, अमन माया की युद्ध में विजयी हो या मान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद बूझो। माया का बल जो है, जब संसार में रहते हो तो माया का बल बढ़ जाता है और माया का बल बढ़ने से दुख होगा आपको। माया की चिंता न किए, माया हो या स्वरूप, माया की चिंता न किए, माया हो या स्वरूप, चिंता न करती शब्द का होवे शब्द स्वरूप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको चलते फिरते जागते सोते गुरु का चरणों को सुमिरन कर किया करो। जब गुरु के चरण का सुमिरन करोगे तो माया हमेशा आपके सेवा के लिए खड़ी रहती है। माया जो है हमेशा रिद्धि सिद्धि खड़ी रहती है। आप भेद नहीं बूझते। संतों के साथ में रिद्धि सिद्धि खड़ी रहती है 24 घंटे। अब एक ऐसे ही जो है आदमी बोले कि जो है आपने देखा है, आप ऐसे ही बोलते रहते हैं। अरे मैं बोला नहीं, मैंने देखा है, मैंने देखा है। तो बोला कहां देखे जो है? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मेरे यहां जो है यज्ञ मंडप बना था। जब मेरे यहां गाजीपुर जिला में वो जो है स्वामी जी आए थे, यही वर्तमान वाले स्वामी जी, आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज, ये जो है मेरे को लगता है कि जो है
95 96 की जो है बात है ये। स्वामी जी जो है आए थे, वही जो है तू जो है वहां पर जो है एक ठाकुर साहब थे, वो शरीर छोड़ दिए जो है, वो शरीर छोड़ दिए। बहुत बढ़िया आदमी थे उस गांव के, मेरा गांव उनका गांव सब आस ही पास है जो है, एक ही गांव, मेरे गांव का ही नाम उनका गांव भी है। उसको थोड़ा सा उन लोगों ने चेंज कर दिया है जो है। तो एक ही आसपास गांव ही है वो जो है। तो वहां जो है स्वामी जी के लिए जो यज्ञ मंडप बना था, यज्ञ मंडप जिसमें मतलब आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज बैठ करके और यज्ञ करवाते हैं। तो उस समय 108 जो है यज्ञ कुंड बनता थे जो है, 54 21 ऐसे बनती थी। तो जो है स्वामी जी जब वो बनने लग गया, तो पहले वो कुटिया ही बनी जो है, यज्ञ मंडप बना जो है। यज्ञ मंडप में बना तो जो भी कोई उसमें अंदर में जाता था और जो बोलता था वही होने लगता था। ये मैंने साक्षात देखा हुआ है। उस यज्ञ मंडप में जब वो यज्ञ मंडप वही बांस के बनते थे जो है, अभी भी बनता ही है। ये जो है गायत्री गुरु बहन के जो है पिताजी थी, बिहारी भाई साहब के पिताजी थे। ये लोग जहां हवन होना है, जहां यज्ञ होना है, पहले जमाने में ये लोग 1 महीना पहले से वहां जा करके जुट जाते थे। आजकल जैसा नहीं है कि टेंट आ गया फटाफट लग गया, पहले मांग मांग करके ही होता था। तो ये लोग 1 महीना पहले से वहां पहुंच जाते थे। स्वामी जी यहाँ आएंगे, यहाँ स्टेज बनेगा, यहाँ से ऐसे होगा ऐसे होगा। 1 महीना पहले से ही उस स्थान पर जो है डेली जो है शाम को वंदना आरती सत्संग शुरू हो जाता था और डेली आदमी वहां पहुंचने लगते थे, डेली आदमी वहां पहुंचने लगते थे। और जो डेली प्रसाद भी बढ़ता था शाम को जो है, फल फूल जो है, और सब अपने आप ही होता था जो है। कोई चावल ले आकर के जो है दे रहा है, कोई दाल दे रहा है बिना मांगे हुए, कोई आलू 2 बढ़िया पहुंचा दे रहा है, कोई सब्जी पहुंचा दे रहा है, जिसका जो घर में है। गांव में तो ऐसे ही होता है। वो सत्संग चालू होने का है और शाम को भोजन बनता था, शाम को भी बनता था, सुबह भी था और जो दोपहर को भी भोजन बनता था। तो जितने लोग रहते थे सब अपना भोजन करते थे, काम करते थे। अब बोलोगे काम क्या होता था जो है, तो वही वहां जाओ, उनके हाथ से बांस काट करके ले आओ, उसको सफाई करो, उधर ले आओ, गाड़ो लगाओ। पहले जमाने में ऐसे ही होता था। तो ये लोग जो है ना 1 महीना 2 महीना पहले पहुंच जाएंगे और डेली घूम घूम करके जो है। तो वहां मैंने देखा था जैसे ही यज्ञ मंडप हुआ और जो है उसमें जो है ईटा की जरूरत थी, ईट का जरूरत था वो जो है कि वो हवन कुंड बनेगा जो है। पहले आजकल तो वो आ गया है, टीना का बन जाता है, लेकिन वहां पर जो है वो ईंटें लगते हैं, 12 16 18 ईंटें लगते हैं, कैसे क्या क्या जो है।
तो शाम को जो है उसमें बोल रहे हैं। उसी मंडप में लोग बैठते रहते थे, गर्मी का दिन होता था जो है, उसमें जैसे ही कोई बोलता था कि जो है ईंटा मिल जाने से हो जाएगा काम, तो आजकल तो खरीद करके आता है, पैसा जो सब लोग देते हैं। वहां उस समय इतना पैसा नहीं होता था, 251 रुपये लगते थे, अभी 11,000 लगते हैं यज्ञ कुंड में बैठने के लिए। उस समय 251 रुपया ही बहुत काफी होता था। तो जैसे ही उन्होंने बोला, तो हमारे छोटे भाई का जो है वो ससुर है, तो उन्होंने बोला कि ईंटा मिल जाता तो इतना जो है 51 कुंड जो है बन जाते। तो उन्हीं का भट्ठा था पास में, उन्होंने सुना और दूसरे दिन ही जो है तो बोले नहीं, ईंटा तो खरीदना पड़ेगा, जो है महंगा पड़ेगा, और बाद में ईंटा होगा क्या। ऐसा करते हैं खड्डा खोद करके बना दिया जाए। कोई बोला कि नहीं, जो है कच्चा ईंटा भी मिल जाने से तो भी चलेगा। उन्होंने 2 ट्राली कच्चा ईंटा भिजवा दिया, 1500 3,000, और वो सारे जो है हवन कुंड बन गया। फिर वहां से जो है अब बोला कि इसका हवन कुंड तो बन गया, जो है इसका लिपाई हो जाता तो बहुत बढ़िया था। जो है उसी मंडप में बोला जो है कि सबको सूचित किया जाता है, कल जो है ये हवन कुंड का और पूरा एरिया का लिपाई होगा। जो है गुरु भाई बहन इस आवाज को सुन रहे हैं, अपना घर से बाल्टी पानी गोबर लेकर के आएंगे और एक एक कुंड को लिप देंगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। दूसरे दिन जो है पूरे गांव के लोग आ गए, ट्रैक्टर में बैठ बैठ करके एक एक गांव का अपना अपना गोबर और लेकर के आए। पूरा एरिया लिपा गया, पूरा वो जितना जो है हवन कुंड का बना था वो सब लिपा गया। सब औरतें बच्चे बूढ़े जवान जो है सब लेकर के आए, बाल्टी और गोबर लेकर के आए, गांव गांव से पूरा लिपा गया। और कुछ और लोग आए, बड़े दूर से आए, वो लोग रोने लग गए कि मेरे को लिपने को नहीं मिला। वो लोग रोने लग गए कि मेरे को लिपने को नहीं मिला, हम लोग कैसे जाएंगे, घर नहीं जाएंगे बिना लिपे हुए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। पूरा वो कुंड का जगह भी पूरा लिपा गया गाय के गोबर से। उसके बाद भी आदमी आ गए जो है, और पूरा एकदम एरिया जो है, सारे एरिया जो है गाय का गोबर से एकदम लीप लाप करके जो है एकदम वो बन गया। जो है वो रिद्धि सिद्धि मैंने जो है देखा था। जो है जो वहां बोलो वो एकदम पूर्ण होता था। सामने की बातें हैं ये, हम डर के मारे उसमें जाते नहीं थे। जो है हम दूर से बैठ करके देखते रहती थी। जो है दूर से बैठ करके देखते रहती थी। वो हवन कुंड जो है पूरा चारों एकदम पूरा जमीन तक लिपा गया। जो है कुंड लिपाया, जमीन लिपाया पूरा। वो बेचारे बूढ़े बूढ़े जो है बोला हमको नहीं मिला लिपने के लिए। सब दोबारा आकर के लोग जो है ना सब फिर दोबारा लिपा गया। जो है मतलब एक एक फुट भी जिसको मिल गया लिपने के लिए वो अपने आप को अहोभाग्य समझ रहा है। पूरा यज्ञ मंडप जो है लिप करके बराबर हो गया। जो है
उसमें जो बोलो वही एकदम पूरा गांव जो है ना सब हो जाता था। उसमें जो है एक आदमी बोला कि स्वामी जी के लिए आगवानी के लिए, स्वागत के लिए हाथी होने से बढ़िया रहेगा। वो ये बोल रहा है व्यक्ति जो है, उसके बाद से जो है 5 मिनट नहीं हुआ, एकदम 2 हाथी वाले आ गए। ये मैं देख रहा हूं, सामने की घटना है ये। जैसे वो बोल रहा है कि जो है स्वामी जी का आगवानी के लिए, स्वामी जी जो है जब जो है आएंगे तो कम से कम हाथी होना चाहिए। और वो जो है ऐसे बोल रहा है और मैं सुन रहा हूं। वो 2 हाथी वाले जो है आ गए, जो है हाथी लेकर के आ गए और कहा कि यहां तो यज्ञ हो रहा है, हम हाथी लेकर के आए हैं जो है। अब हाथी वाला ऐसे तो नहीं आएगा भाई, उसको हाथी रखा है, खर्चा पानी देना पड़ेगा। अब खर्चा पानी देना पड़ेगा तो एक हाथी का 1,000 रुपया, एक दिन का 1,000 रुपया, तो 2 हाथी का हो गया 2,000। और मंत्री इन्हीं के पिताजी थे जो है, गायत्री गुरु बहन के जो है, वो लगे भाव तोल करने जो है। और मैंने बोला कि एक हाथी का खर्चा तो मैं दे दूंगा जो है। मेरा तो ये था कि दोनों हाथी का मैं खर्चा जो है ना करूंगा, मैं दे दूंगा जो है। तो वो अपना भाव तोल करने लग गए, कहे कि नहीं मैं स्वामी जी का हाथी ले आऊंगा, जो बलिया में उस समय थी, अभी पता नहीं है कि नहीं है, क्या है जो है। तो वो कम करा करके वो जो है दोनों मिला करके 1,500 पर वो तैयार हो गई हाथी जो है। तो बोला ठीक है, हम जो है आपके पास परसों पहुंच जाएंगे। आगवानी के लिए एक हाथी बोरा गई, वो नहीं आई, एक हाथी आ गई जो है। तो वो काट रहे थे, तो हमने, अब हम लोग तो डरते थे बहुत जो है, बच्चे थे जो है, लेकिन लीला देख रहे थे वहां का जो है। तो जो है बोल नहीं पाते थे, हम लोग डरते थे जो है। और मंत्री जी के आगे कोई नहीं बोल पाता था। मंत्री जी के आगे वो गाजीपुर जिला के मंत्री हुआ करते थे, वो जो बोल दिया वही होता था, और नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाता था। वो जो बोलते थे वही होता था, और उसके उल्टा करोगे तो पूरा गड़बड़ हो जाता था। ऐसी ऐसी संत महात्मा थी वो। यदि आपने बात नहीं माना तो वो खराब हो जाएगा। आपने बात नहीं माना तो वो खराब हो जाएगा। ऐसी वो जो है आत्मज्ञानी पुरुष थे वो। इसीलिए कोई उनके साथ बात करने में डरता था, जे कोई कोई मतलब जाता नहीं था बात करने के लिए। जो वो बोल दिया वही होना है, और वही होता था एकदम। वो थी गाजीपुर जिला के जो है मंत्री थे जो है। तो जो है हमने उनको बोला कि जा करके बोल दीजिए दोनों हाथी कर लीजिए, ये पैसा मैं दे दूंगा। उनको चुपके से बोले, क्योंकि मैं देख रहा हूं अभी 5 मिनट ही नहीं हुआ, बोले कि जो है यहां यज्ञ हो रहा है तो हाथी भी होने से बढ़िया है। वो बोल रहे हैं और वो दूर नहीं दे है, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं हुआ 2 हाथियां जो है आ गई जो है। ये सच्ची घटना है, आंखों का देखा हुआ है। तो मैं तो उस समय नौकरी में था, तो उस जमाने में 10,000 हमने दिया था, और 10,000 मेरे पिताजी, और 10,000 मेरा भाई, 30,000 तो हम ही लोग दिए थे। तो बोले कि नहीं, कोषाध्यक्ष मेरे पिताजी को कोई बना दिया गया।
तो मैं बोला जो है ये तो हम सामने देख रहा हूं जो बात हो रही है, तो बोले 2,000 और दे दूंगा जो है छुपा करके जो है। तो मास्टर साहब थे, हमको जा करके बोला पीछे से कि आप इसको रखिए जो है, दोनों हाथ ही आना चाहिए। बोला नहीं मंत्री जी नहीं मान रहे हैं जो है। तो हमने बोला कि यार आप जो है ना, आप बोलिए पैसा हो जाएगा, आप जो है ना उसको सकाल लीजिए जो है, पैसा लोग दे देंगे, लोग जो है बोले हैं पैसा मिल जाएगा जो है। तो जो है वो तो बोला ठीक है जा, तो हर जौन मन करे तो करे जो है। तो जो है वो जो है हमने पैसा उनको दे दिया जो है। तो बोला ये 1,000 जो है रखिए, बाद में और जो है ना मैं जो है दे दूंगा आपको जो है। ये आज मैं सत्संग में बता रहा हूँ, हम भी चोरी चारी से कुछ न कुछ करते रहते हैं, स्वामी जी के लिए जितना कर सकते हैं जो है। तो लेकिन एक ही हाथी आई, एक बौरा गई आई नहीं जो है, और वही हाथी पूरा, अब हाथी आ गई, हाथी आ गई तो अब उसको खाने के लिए भाई 1.25 मन चाहिए डेली जो है, 1.25 मन डेली। आज तो जो है ना आ गई, हाथी आ गई जो है ना, एक दिन पहले ही आ गई, हाथी एक दिन पहले ही आ गई जो है। कल स्वामी जी आने वाले हैं शाम को जो है, और हाथी शाम को आ गई। अब बोला भाई खाना कौन खिलाएगा, वहां तो सब लोग देते थे जो है ना, चावल दिया, कोई दाल दिया, सही से कंडाल रखा हुआ था 2 महीने पहले से। कोई कोई 1 पाव डाल रहा है, कोई एक एक मुट्ठी भी ले आकर के डालते थे उसमें, कोई मंत्र पढ़ करके ले आता था अक्षत जैसा। एक हमारे बचपन के साथी जो पड़े हुए थे जो है, तो वो एक एक चम्मच लाए थे, 2-2 चम्मच गठिया गठिया करके खूंटा में। और मैं देख रहा हूं चावल में थोड़ा सा चावल डाल रहे हैं, थोड़ा सा दाल डाल रहे हैं, मतलब एक एक चम्मच लेकर के आए थे। धन्य हो प्रभु, ऐसे ऐसे लोग भी थे जो है। आज मैं बता रहा हूं, खोल खोल करके सुना रहा हूं मैं। तो अब हाथी को कौन खिलाएगा? यही जो है मार्च अप्रैल का ही महीना था जो है, थोड़ी थोड़ी ठंडी थी जो है। ऐसे वो बोला उन्होंने, व्यक्ति ने, कि लोग हाथी तो जो है मंगा लिए, अब उसको खाना चाहिए, खाना चाहिए, कौन खाना देगा? ये वो बोल रहे हैं, और जो है तुरंत जो है वहां ठाकुर साहब आ गए। गांव के पूरब तरफ जो है, अब मैं नाम नहीं जानता उनका, हम लोग तो बचपन में इतने ही थे जो है। अरे बोला हमारा जो है 10 बीघा जो है ऊख लगा हुआ है, गन्ना लगा हुआ है। वो बोल रहे हैं कि जो है हाथी तो आ गई, अब खाना कौन खिलाएगा? जो है अब हाथी वाला बोल रहा है कि भाई ये चाहिए वो चाहिए जो है। ऐसा जैसे ही बोला, एकदम तुरंत जो है वो ठाकुर साहब आए, बोले कि अरे मेरा 10 बीघा जो है लगा हुआ है, गन्ना लगा हुआ है। पहले हम लोग जो है ना गांव में ही पेरा जाता था, और गुड़ बनते थे जो है, बिक्री होता था, घर में रखे जाती थी। बोला हमको जलाना पड़ेगा उसको जो है, इतना गन्ना हुआ है, बुलाओ हाथी वाले को जो है। और हाथी वाला को बुलाया, बोला भाई जाओ जो है उस खेत में से जो है ना पूरा खिला दो हाथी को, पूरा खत्म कर दो जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हाथी जाती है, हाथी को तो गन्ना सबसे प्रिय है। दबा करके भर पेट भोजन करी, और अपने लिए उखाड़ करके पीठ पर लाद करके ले आई जो है। ऐसी ऐसी जो है घटनाएं हैं। तो वो मैंने रिद्धि सीधी वहां देखा था, उसमें आकर के वास करती है, दोनों ही वास करती हैं। और जो
जो वहां कहा जाता है वह तुरंत पूर्ण होता है, 10 मिनट भी नहीं लगती। वहां जो है यज्ञ कुंड के चारों तरफ से एक जगह वो जो है नाली पड़ रही थी, मतलब चारों कोना वो पूरा नहीं हो रहा था, थोड़ा वहां तिरछा कर दिया गया। तो वो नाली थी, जो है ट्यूबवेल का पानी चलता है, नाली बनाई गई थी। और जो भी आता है तो बोलता है ये थोड़ा सत्ता जो है ना तिरछा हो गया जो है। तो बोला कि ये नाली को जो है ना काट दिया जाए तो सीधा हो जाएगा, क्या है मट्टी का है, थोड़ा सा जो है ना क्या फर्क पड़ेगा। तो बोला नहीं, नाली काट देंगे तो फिर पानी कैसे जाएगा, ये होगा वो होगा। बोला वो ठाकुर साहब काटने नहीं दे रहे हैं जो है। अब वो आए, जैसे ये बोला काटने नहीं दे रहे हैं, वो ठाकुर साहब भी आ गए और जो मना कर दिए थे कि नहीं इधर मत बनाओ आप लोग कुंड, जो है जहां मर्जी है तहां बनाओ, इसे तिरछा बनाओ, नाली नहीं काटनी चाहिए। और वही व्यक्ति आकर के कहा कि जो है नहीं, हमारे गांव में यज्ञ हो रहा है और ये पूरा जो है ना नाली को पूरा काट करके बराबर कर दीजिए। बोला नहीं, पहले आप ही जो है ना आप ही फड़ुआ ले आइए ले आइए, सब लेकर के आकर के फड़ुआ से एकदम बराबर करके चारों तरफ से जो है ना एकदम जगह बन गया जो है। ये था जो है, ये आंखों से देखा हुआ है जो है। उसमें रिद्धि सीधी थी, जो कोई कुछ भी कोई बोले, कोई जो है जैसे ही उसमें कोई जा करके कुछ बोलता था, वो जो है एकदम वही पूर्ण होता था। और धूल धक्कड़ होता है जो है। तो उस जमाने में पाइप आया था, ये पानी वाले। अभी तो पूरा मतलब जो है ना लगभग सबके घर में हो गए। पहले वो ट्यूबवेल से जो है ना पानी ले करके पहले नाली से ही जाता था, पाइप वगैरह का सिस्टम नहीं था प्लास्टिक का। तो उस समय अभी नए नए आए थे जो है, तो कोई किसी को देता नहीं था, छेद हो जाएगा, फट जाएगा, फिर महंगा मिलेगा, कौन खरीदेगा, तो कोई देता नहीं था। तो हमारे उसी गांव में हमारे मौसा रहते हैं जो है, अभी तो शरीर छोड़ दिए, उनकी एक बेटी है वही रहती है। वो भी बहुत बहुत स्वामी जी का जो है ना ज्ञान जो है करती रहती है जो है, बहुत बड़ा वो भी एक संत ही है। अभी मिली थी जब आश्रम पर हम गए थे जो है, तो ऐसे ऐसे बातें पूछती थी कि बाप रे, मौका नहीं मिलता है कि जा कर के बैठा जाए जो है ना। वो मेरी मौसी की लड़की है जो है, तो पाइप नहीं देते थे जो है। तो ये हुआ कि थोड़ा पानी उन्हें छिड़क जाएगा, पूरा थोड़ा सा गीला हो जाएगा, तो गर्मी का दिन है, धूल धक्कड़ सब मिट जाएगा। तो एक आदमी बोल रहा है कि जो है पाइप मिल जाता तो लाइन भी है और पूरा पानी जो है पड़ जाता चारों तरफ से, एकदम से जो है थोड़ा ठंडा भी हो जाता। मार्च का ही महीना था जहां तक मुझे याद है, और मार्च का आखिरी महीना वाला जो है वो बोल रहे हैं। और जैसे ही बोलो वो जो है पहले नहीं दे रहे थे जो है, पहले मना कर दिया था, और खुद जो है पाइप ले करके आए जो है, साइकिल पर लोड करके ले आए। अब बोलिए लीजिए जितना मर्जी हो पानी डाल लीजिए पूरा जो है, 2 दिन रखिए पाइप को, तीसरे दिन मैं ले जाऊंगा। और भाई क्या पाइप से जो है ना पानी जो है एकदम, वो सीन आज भी याद है मेरे को हृदय में जो है। पूरा जगह जगह एकदम चारों तरफ से जो है ना पानी पानी से जो है ना एकदम वो कर दिया गया, गीला कर दिया गया पूरा जमीन जो है। पानी जो छिड़का जाए, छिड़का नहीं, खूब एकदम नहर जैसा बना दिया गया जो है। तो वही मैं देखा था, रिद्धि सिद्धि वहां वास करी थी जो है। जो बोलो वही होता था, जो बोलो उसमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि जो है हम भी बोले, हम तो जाते ही नहीं थे डर के मारे। कोई भी आदमी जैसे जाकर के उसमें बोला, वही बैठते थे, लोग देखते रहते थे।
और वो कुछ बोला तो वो तुरंत उसी टाइम पर पूर्ण होता था। वहां जो ऐसे लोग आकर के जो है ना गप करते थे, बोला इधर हाथी आ गया जो है, और बच्चे एकदम नजदीक जो है ना जा रहे हैं, हाथी एक बौरा गई, वो नहीं आई, कहीं ये भी बौरा जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगा जो है, ऐसे दिक्कत हो जाएगा। तो कम से कम जो है ना हाथी के चारों तरफ जो है ना वो हो जाता, जो है ना बांस से गाड़ देते ताकि बच्चे वहां जाए नहीं। और बच्चे आपको को पता ही है, बच्चे हाथी देखने के लिए आते हैं जो है, 5 साल से लेकर के 8 साल 10 साल 11 साल तक, क्या बूढ़े बूढ़े भी लोग चले जाते हैं हाथी देखने के लिए। ये तो बड़ा शैतान हो गया है सब बच्चे जो है, कोई उसको जो है पत्थर मारता था, ढेला मारता था हाथी को हाथी को वो कई बार जा करके जो बना करके आते थे, वो बालते नहीं थे भाई। दिल भर तो हाथी वहां रही जो है, जो भी आता है देखने के लिए लोग आ रहे हैं जो है। तो बोला कि ऐसा जो है ना बांस का कम से कम इसका हाथी का चारों तरफ जो है ना जो है 20 फुट जो है दूरी में वो गाड़ दिया जाए। वो ये बोल रहे हैं। उसके बाद से उस गांव के बच्चे जो मतलब जो है 20 साल 18 साल 17 साल 15 साल के थे, और वो फटाफट लोगों ने ले आया और चारों तरफ से जो है बांस लगा करके जो है ना वो कर दिया, और वहां लिख दिया, एक जो है एक बोर्ड बना दिया, जो मतलब गत्ता का होता है ना, गत्ता जो आता है डब्बा जिसमें सामान होता है, उस पर छेद करके उस पर जो है लिख दिया, बच्चे सावधान, हाथी से दूर रहे जो है। चार जो है उसका जो है सुतली का बांध करके चारों तरफ टांग दिया, बच्चे सावधान, हाथी से दूर रहे, इन्होंने बोला वहां। और तुरंत अपने आप जो है प्रकृति गई, गत्ताल कौन लाया, कैसे उसको कैंची से काटा मतलब कैंची से काटा, चौकोर बनाया, रंग लाया, लाल रंग लाया, और जो बांस का कुची से उसमें बढ़िया से लिख दिया जो है, सावधान, बच्चे हाथी से दूर रहे। ऐसे लिख करके चारों तरफ तो बच्चे जो है थोड़ा दूर दूर से सब जो है हाथी को देखते थे पूरे। शाम को आ गई थी, पहले ही जो है सुबह ही आ गई थी जो है दूसरे दिन, कल के लिए जो है, कल शाम को स्वामी जी आने वाले हैं। हाथी आ गई जी भाई, आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ऐसा था वो समय जो है, जो वहां कुछ बोलता था उसको मुश्किल से 5 मिनट के अंदर अंदर में ही जो है पूर्ण होता था जो है। वो यज्ञ मंडप था। तो कहने का मतलब क्या है कि पूरे संसार में जो है जो भी चीज हो रही है आपकी वजह से नहीं हो रही है। हम तो ऐसा सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, आपके करने से नहीं होगा। ये पूरी सृष्टि जो है अपना हिसाब से चल रही है, ये पूरी सृष्टि जो है अपना हिसाब से चल रही है, इसको करने वाला कोई और है। हम लोग अपना भक्ति कर ले वही बहुत बड़ी चीज है जो हमारा बस में है। कुछ चीजें आपके बस में नहीं होती है, तो अब क्या करना चाहिए? आपको शांत रहना चाहिए, अपना घर में रहना चाहिए। आपका घर कहाँ है? तो आपका घर जो है सदगुरु चरण में है। वहाँ कैसे जाओगी? तो आपने उपदेश लेना है और वही साधना करना है। और स्वामी जी ने क्या कहा? तो काम कोई करे तेरे प्रेमाधार प्रभु लाग, अचलता फिरता छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़भाग। काम कोई करे तेरे प्रेमाधार प्रभु लाग, अचलता फिरता छूटे नहीं,
प्रेम उदय बड़बाग। क्षण बियोगलहि सही सके उत्तम प्रेम सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने यह गति जानत कोय। क्षण बियोग नहीं सही सके उत्तम प्रेम सोय। क्षण बियोग नहीं सही सके उत्तम प्रेम सोय। रूप प्रियतम प्रेमी बने यह गति जानत कोय। तो असली प्रेम कौन है? तो छाड़े चाड़ी छाड़ उतरे या तो प्रेम होय। प्रेम निरंतर मिलल है निस दिन सहज समोय। क्षण का प्रेम में जगे क्षण भर में बीत जाय। हमारे आयन राग की विघ्न कठिन रह जाय। छाड़े चाढ़े छाड़ा उतरे यह तो प्रेम होय। तो आपका गुरु में प्रेम क्षण में चढ़ता है, घटता बढ़ता है, तो यह प्रेम नहीं है। ये छाड़े चाढ़े छाड़ा उतरे यह तो प्रेम होय। प्रेम निरंतर मिलल निस दिन सहज समोय। क्षण का प्रेम सब में जगे क्षण भर में मिट जाय। मर्यादायन राग की विघ्न कठिन रह जाय। कबीर साहब लिखे हैं कसता कसटी जटी के ताको शब्द सुनाय। वही हमारा हंस है कह कबीर समझाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी। एक संत है तो कहते हैं कि जो है वो इतना जो है कैसे पहचानेगी कि इसको दे दिया जाए। अरे मैं बोला स्वामी जी तो कहे हैं कसता कसटी जोटी के ताको शब्द सुनाय। अवही हमारा हंस है कह कबीर समझाय। तो सबको नहीं बताना है। जो प्रेमी होगा उसको कसना पड़ता है, कसौटी के ऊपर कसना पड़ता है, उसको थोड़ा रगड़ना पड़ता है। रगड़ने से पक्का होगा तो ठहर जाएगा, और जब ठहर जाएगा तो वही तो कबीर साहब कह रहे हैं कसता कसौटी जोटी के ताको शब्द सुनाय। वही हमारा हंस है कह कबीर समझाय। उत्तम अधिकारी मिले दिया बोध दर्शाय। देव सदा फल वक्र गति तह गुरु भी दछुपाय। तो आपको जो है सदगुरु बहुत चालाक है।
हम जितना सोचते हैं उतना ही नहीं है। ये काम सदगुरु का होता है। आपको जब बोध कराना होगा तो किसी न किसी से बोध करा देगा, वो किसी न किसी से बोध करा देगा। आपको ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको एक ही काम है, बस वही किया करिए, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना, बस आपको वही रहना है। बाकी तो प्रचार सदगुरु करेगा, आप क्या प्रचार करेंगे? आप भजन कर लीजिए, वही बहुत बड़ी बात है। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय। चलते हैं अब हम सभी लोग सत्संग के समापन की ओर। हे प्रभु शांति प्रदान करा, दूर हो सर्व अशांति, देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख शांति। प्रेम से बोलिए नित्यनाथ सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सद्गुरु भगवान की जय। जय सिद्ध सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।